और चलिए, जैसा कि आपको ब्रेक से पहले हमने वादा किया था, मिलवाएंगे आपको खास मेहमान से। टीवी की दुनिया में रेडियो की आजकल खूब बातें हो रही हैं और रेडियो सिटी 91.1 एफएम के सभी शोज, जैसा कि हम लगातार आपको बताते भी रहते हैं, सबकी जुबान पर हैं और लोग इनसे अलग तरह की मोहब्बत भी कर रहे हैं। इसी में से एक शो है आपड़ो करण और इसकी काफी चर्चा है। और इस शो के होस्ट आरजे करण हर हफ्ते कवर करते हैं कुछ नए टॉपिक्स, आपको एक तरह से इंफॉर्म करते हैं और एंटरटेन भी करते हैं। तो रेडियो सिटी के इस आफ्टरनून शो में आरजे करण क्या कुछ लाने वाले हैं, खास क्या होने वाला है इस बार इन हफ्तों में, और इन सवालों के साथ साथ उनसे कुछ और अहम बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। रेडियो सिटी के आरजे करण हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। करण, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में और बहुत खुश हैं आपको इस शो में हम पाकर। लगातार काफी चर्चाएं हैं आपके शो की और खासतौर पे आपड़ो करण की काफी चर्चा है। जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि ये शो क्या है और कैसे इस शो का आइडिया आया, कैसे फॉर्मेशन हुई, क्या कुछ करते हैं आप इस शो में। नमस्कार। सबसे पहले प्रशांत जी, आपको और आपके सारे श्रोताओं को नवरात्रि की, दुर्गा पूजा की सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बहुत ही बड़ा गर्व की बात है कि मैं आपके शो पर आ रहा हूँ, रेगुलरली सुनते रहता हूँ। सो वेरी वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो। और पूरी बॉलीवुड, पूरा मुंबई मेरे को आपड़ो करण के नाम से पहचानते, बिकॉज मैं गुजराती हूँ और गुजराती में आपड़ो मतलब अपना, अपना करण। ये जो लोग मुझे बुलाते हैं, ये सोचा ही इसलिए बिकॉज मैं गुजराती हूँ, तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि शो में कुछ नया करना है। तो 2-2.5 साल पहले ये आइडिया आया, जब मैं कल हो ना हो ये पिक्चर देख रहा था। और उसमें अगर सबको याद होगा, आपको याद होगा, तो GUJJU ये जो आता है, तो वहां से पूरी शुरुआत हुई इसकी कि गुज्जू शो का नाम होना चाहिए। और पीछे से आपड़ो करण तो ऐसे ही किसी ने बोल दिया तो लग गया, और तब से ठप्पा पड़ गया आपड़ो करण का। और मेरे शो पर मुंबई में एक ही लाइव रेडियो शो है ये, जो लोगों की फेवरेट मनपसंद गाने सुनाता है। और साथ ही में बहुत सारी जुगाड़ की बात करता हूँ मैं, कि कैसे पैसे बचा सकते हैं, कहाँ फ्री में एंटरटेनमेंट मिलता है। एज ए गुजराती आप जानते हैं, फ्री की चीजें लोगों को पसंद है, मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद है। तो ऐसे पैसे बचाने की टेक्निक में पूरा एंटरटेनमेंट कहाँ मिल सकता है, ये सारी बातें बताता हूँ। बिल्कुल। और बात आप कर रहे हैं पैसे बचाने की, और चूंकि वीकेंड आने वाला है और आप, जैसा आप कह रहे हैं कि आप गुज्जू हैं और खाने पीने के शौकीन, हम जानते हैं पूरा गुजरात अलग अलग जगहों से अपने खाने लजीज पीने का प्रशांत जी इतना शौकीन हूँ कि मैंने सुशी वाला शर्ट पहना हुआ है, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक खास पहचान है गुजरात की, अलग अलग मिजाज है खाने का और लजीज हैं उनका, अलग अलग रंग है। इन वीकेंड शोज के बीच आप लोगों को इन्फॉर्म भी करते हैं और हाल फिलहाल हमने देखा कि रेस्टोरेंट बिजनेस ने कम बैक किया है और उस पर आपने काफ़ी बातें की हैं, काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। तो बताएं आप वहाँ काम करने वाले लोगों की, लोग जो जान रहे हैं रेस्टोरेंट में, उनके मन में क्या बातें चल रही हैं और इस बिजनेस से जुड़े लोगों के मन में क्या है। चूंकि हम बिजनेस चैनल है तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि उस फ्रंट पे लोग क्या सोच रहे हैं। देखो, बिजनेस फ्रंट के लिए बहुत सारे लोग खुश भी हुए, जैसे मैं स्पेशली खुश हुआ था, बिकॉज मेरी बहुत सारे शाम इस रेस्टोरेंट्स में बिटती थी, दोस्तों से मिलता था, मीटिंग्स होती थी कॉफी शॉप में। तो फॉर मी मेरी लाइफ जो है वापस आ गई। और बहुत सारे यंगस्टर्स भी है और बहुत सारे बुजुर्ग भी है, जो एवरी वीकेंड, एवरी शाम को शायद कहीं बाहर जाकर खाना खाना पसंद करते हैं। लेकिन एक डर भी लोगों के मन में बैठा हुआ है कि अगर हम वहां जाएंगे तो इन्फेक्शन अगर हो गया, वो सैनिटाइज नहीं करेंगे। ये सारी दिक्कतें भी लोगों के दिमाग में है। और छोटे से छोटा वेंडर, बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की सैनिटाइजेशन की ध्यान रखें। एंड आई थिंक इससे बेहतर मौका हम सब के लिए नहीं होगा टू गो टू रेस्टोरेंट्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक हाइजीन फैक्टर सारे रेस्टोरेंट्स को पहले से ही रखना चाहिए था। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस महामारी वो भी जाके थोड़े सतर्क हो गए। वो भी जाके समझ चुके हैं कि अगर हम हाइजीन नहीं रखेंगे, क्लेanलीनेस नहीं रखेंगे, तो शायद जो 100 कस्टमर्स हमारे उधर खाना खाने आ रहे थे, शायद 5 ही आए और डिलीवरी ज्यादा रहे। तो बहुत सारे लोकल रेस्टोरेंट्स हैं जो बड़े बड़े हैं, मुझे यही बता रहे कि डिलीवरी ही अभी उनका हो रहा है, इतने लोग आ नहीं रहे हैं, बिकॉज थोड़ा डर उनको भी है। लेकिन उनके तरफ से पूरी कोशिश है। जैसे मेरे रेस्टोरेंट में, मैं कांदिवली में रहता हूँ, एक छोटा सा लोकल रेस्टोरेंट है, राधा कृष्ण नाम है, चाइनीज बनाता है। और बहुत बढ़िया चाइनीज बनाता है, आपको कभी ले जाऊंगा प्रशांत जी वहां पर। लेकिन वहां पर वो ओनर खुद, जैसे कोई खड़ा होता है, डिस्टेंसिंग पे सारे टेबल रखे हैं, ओनर खुद जाकर सारे टेबल सैनिटाइज करता है।
मतलब इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती। मतलब ये परसेप्शन और ये करना ही वेरी इंपॉर्टेंट है। और कल जैसे हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए थे, मैं और मेरे दोस्त खाना खाने, तो वहां पर इतना सैनिटाइज नहीं हो रहा था, तो मैं खुद ही अपना एक स्प्रे लेके चलता हूँ सब जगह, और मैं खुद ही पूरा टिश्यू से सारा सब कुछ साफ करता हूँ। और कुछ पड़ोस वाली टेबल जो बैठी थी, उन लोग भी परेशान हो गए। उन लोग वेटर से पूछ रहे हैं, यार हमारा तो क्लीन किया नहीं, इन लोग का क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बोला, नहीं नहीं, ये खुद कर रहे हैं बच्चे। तो शायद अगर कुछ जगह ना हो, आप खुद सामने से जाके क्लीन कीजिए, ताकि बिल्कुल। जो ओनर है उसको भी ख्याल आए कि यार ये सैनिटाइज करना इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये मैसेज स्प्रेड हो जाएगा, और आप खुद ही सतर्क रहिए। अपनी आपकी जान आपके हाथ में, आपको खुद में ध्यान रखना है। बिल्कुल। और नवरात्रि का आपने जिक्र भी किया करण, और बहुत मिस कर रहे हैं लोग गरबा, लेकिन हमने सुना है कि आपने इसका कुछ रास्ता निकाला है। एब्सोल्युटली सब कुछ प्रशांत जी, जैसे आप जैसे कि आप जानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम इतना बड़ा वर्ड हो गया पिछले 6 महीने में। कोई पहले इतना इस्तेमाल भी नहीं करता था। तो अभी एंटरटेनमेंट फॉर होम भी पहुंचना चाहिए। बहुत सारी पिक्चरें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है, और मैं खुद प्रोफेशनली पिछले 4 सालों से मुंबई की बड़ी बड़ी नवरात्रियां होस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा यार इस साल ऑन ग्राउंड तो कुछ हो नहीं रहा है, तो सारे जो कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं, जैसे पार्थिव गोयल एक बड़ा नाम है, प्रीति पिंकी एक बड़ा नाम है, मोहित त्रिवेदी एक बड़ा नाम है नवरात्रि की दुनिया में, तो ये सारे मेरे शो पर आ रहे हैं, लाइव नवरात्रि के गरबे गा रहे हैं। तो आपको कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं, मेरे शो पर आ जाइए शाम को 4 बजे, लाइव गरबा सुनने मिलेगा और घर बैठ के नवरात्रि का आनंद। बहुत खूब। गरबा फ्रॉम होम, एक नया रास्ता, एक नया आइडिया, और मेरे ख्याल से सभी लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय भी करेंगे। वक्त कम है करण, और इसलिए इस बातचीत को हम आगे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और अच्छा लग रहा है कि आप अपने लिसनर्स को और लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से इन्फॉर्म कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस से जुड़ने के लिए। जाते जाते एक चीज कहना चाहूंगा प्रशांत जी, ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है। सारी महिलाओं को और सारे पुरुषों को जो मेरे को सुन रहे हैं, आप खुद प्रोएक्टिव होइए, और ऐसा कहीं भी थोड़ा पेन होता है तो जाके टेस्टिंग जरूर करवाइए। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।